हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक प्रयोग के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड के रेडियो युक्त कार्बन को आलू के पौधे में दिया जाता है, जो अंततः आलू कंद में दिखाई पड़ता है। रेडियो युक्त कार्बन डाइऑक्साइड की चाल का पता लगाइए। तो इस प्रश्न में हमसे जो एक स्थिति दी गई है और उसमें हमें बोला गया है कि हमने रेडियो युक्त कार्बन को आलू के पौधे में दिया है, तो हमें उस रेडियो युक्त कार्बन डाइऑक्साइड की चाल बतानी है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह क्या है? वह इस रेडियो युक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी चाल बताने के विषय में है कि उसका पौधे के अंतर्गत उसकी चाल किस प्रकार से होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये इस स्थिति में किस प्रकार से इसमें चलन होगा। तो क्या होता है कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण, और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करेगा? पौधा अपना भोजन प्राप्त करेगा या भोजन बनाने का कार्य करेगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली है वो रेडियो युक्त है, अर्थात ये कैसी है? ये है C14। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो C14 है, और तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? C14O2। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये है रेडियो युक्त कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगी? ये यहाँ पर इसका स्थिरीकरण होगा, तथा ये जब इस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस का प्रयोग किया जाएगा तो इससे जो ग्लूकोज बनेगा उसमें भी क्या होगा? जो कार्बन का अणु जो होगा वो क्या होगा? C14 वाला ही होगा। तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। C6H12O6 सामान्य होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा? ये 14 लगा होगा, जो कि रेडियो युक्त कार्बन को प्रदर्शित करता है। तथा इससे क्या होगा? इससे सुक्रोज का अंत में जो निर्माण होगा वो सुक्रोज में भी क्या होगा? रेडियो युक्त कार्बन होगा। फिर ये सुक्रोज की गति कहाँ पर होगी? फ्लोएम में होगी, फ्लोएम में। और फ्लोएम इसे कहाँ लेकर जाएगा? फ्लोएम इसे लेकर जाएगा संग्रहण के लिए, संग्रहण, और इसका जो संग्रहण होगा वो मंड के रूप में इसका संग्रहण हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेडियो युक्त कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे चाल होगी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।